हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 52 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2458 हार्ड मार्क्ड है। आई एग्री कि ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बट समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप डेफिनेटली बहुत इजीली फिगर आउट कर लोगे कि क्या समझाया जा रहा है इस वीडियो में। बट सबसे ज़रूरी चीज़ है थॉट प्रोसेस। पूरा ध्यान उसी पे देना, मैं रटवाना नहीं चाहता कोई भी चीज़। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड यू कैन विजिट दिस चैनल टू सपोर्ट मी। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आफ्टर सब ट्री रिमूवल क्वेरीज। यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ठीक है, विद n नोड्स। ईच नोड इज असाइंड अ यूनिक वैल्यू। ठीक है, हर नोड का यूनिक वैल्यू होगा और उसकी वैल्यू 1 से लेकर n तक हो सकती है। यू आर ऑल्सो गिवन एन अरे क्वेरीज ऑफ साइज m। ठीक है, एक अरे क्वेरीज होगा, उसका साइज m होगा। यू हैव टू परफॉर्म m इंडिपेंडेंट क्वेरीज ऑन द ट्री वेयर इन द ith क्वेरी यू डू द फॉलोइंग। क्या कर रहे हो? रिमूव द सब ट्री रूटेड एट द नोड विद द वैल्यूज क्वेरीज आई। क्वेरीज आई में जो भी वैल्यू होगा आपको उस वैल्यू पे जाना है और उस वो जो सब ट्री बना होगा उस वैल्यू से उस पूरे सब ट्री को डिलीट कर देना है। ठीक है, इट इज़ गारंटीड दैट द क्वेरीज आई विल नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द रूट, क्योंकि भाई पूरा ट्री ही डिलीट हो जाएगा ना उस केस में। तो रूट के बराबर कभी नहीं होगा क्वेरीज आई की वैल्यू। रिटर्न एन अरे आंसर ऑफ साइज m वेयर आंसर आई इज द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर परफॉर्मिंग द ith क्वेरी। ठीक है, और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, द क्वेरीज आर इंडिपेंडेंट, दैट इज द ट्री रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर ईच क्वेरी। मतलब हर एक क्वेरी हर एक फ्रेश ट्री पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि पहले क्वेरी में हमने किसी नोड को डिलीट मारा तो दूसरे क्वेरी में वही पुराने वाले ट्री पर ही ऑपरेशन लगेगा। ऐसा नहीं है, हर क्वेरी के लिए सेम ट्री फ्रेश होकर आएगा। ठीक है, द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट आपको पता है क्या होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या बोल रहा है कि पहला क्वेरी क्या है, 4 है, मतलब 4 वाला जो नोड होगा उस सब ट्री को ही डिलीट मार दो। ठीक है, उस सब ट्री को डिलीट मार दो। तो अब आप बताओ कि इसका हाइट क्या होगा। इसको मान लेते हैं आपने डिलीट कर दिया, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये पूरा डिलीट कर दिया। ठीक है, अब बताओ जो रिमेनिंग ट्री है उसका हाइट क्या है। जितने नंबर ऑफ एजेस हैं, एक 2, इसका हाइट कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और सिमिलरली मान के चलते हैं कि अब दूसरा क्वेरी पर आते हैं। ये तो पहले क्वेरी का आंसर हो गया। इसका आंसर क्या था, हाइट कितना आया, 2 आया। ठीक है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, अब वापस से ट्री रिफ्रेश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यही ट्री रहेगा, ट्री वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, हर क्वेरी फ्रेश ट्री पर लगेगा। अब जो नेक्स्ट क्वेरी है वो 4 6 5 7, अब नेक्स्ट क्वेरी क्या है कि 5 वाले नोड को डिलीट मारना है। तो 5 वाले नोड पर मैं आया, ये सब ट्री जितना होगा पूरा डिलीट करना है। 5 और 5 से नीचे जो भी सब ट्री है पूरे को डिलीट मारना है। तो आपने इसको डिलीट मार दिया। ठीक है, अभी जो ट्री रिमेनिंग है ये रिमेनिंग है। इसका हाइट क्या देखो, तो इसका हाइट मुझे दिख रहा है, सबसे लंबा पाथ कहाँ दिख रहा है, 1 2 है ना। तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई प्रॉब्लम क्या कहना चाह रहा है। प्रॉब्लम तो बड़ा सिंपल है समझना। ओके, अब देखते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। देखो, एक तो बड़ा सिंपल सा ब्रूट फोर्स अप्रोच आपको अभी दिख गया होगा कि क्यों ना, जैसे मान लेते हैं ये क्वेरी है 4, तो पहले 4 को डिलीट मार लेंगे, उसके बाद जो ट्री है उस पर हाइट वाला फंक्शन लिख देंगे। और हाइट निकालना ट्री का सभी को आता है, ये सबको पता है कि हाइट कैसे निकालते हैं ट्री का, है ना। कॉलेज में या तो कई बार आपने बना रखा होगा उस प्रॉब्लम को। तो इस क्वेरी के लिए आपने हाइट कॉल किया, चलो ठीक है, कर लिया आपने। फिर दोबारा से ये क्वेरी आई तो फिर से आपने 5 को डिलीट मारा, फिर से आप हाइट फंक्शन कॉल कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि आप हर बार हाइट कॉल कर रहे हो, हर बार, है ना। हर एक क्वेरी के लिए आप हाइट हर बार निकालना चाह रहे हो और रिमूव भी कर रहे हो नोड को, तो बहुत ज़्यादा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो जाएगी और वो डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड दे सकता है। आप वो भी ट्राई कर सकते हो, बट वो बहुत लेंदी अप्रोच होगा। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स तो बड़ा सिंपल है, हाइट ही तो निकालना है अल्टीमेटली। हाँ, बस कुछ जिस नोट्स को रिमूव करने बोल रहा है उस नोट को रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पर 4 को रिमूव करने बोला है, मैं क्या करूँगा, इस ट्री पे पहले तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मारूंगा, देखूंगा कहाँ पर 4 है। जैसे 1 का राइट साइड में 4 है, ठीक है, तो मैं 1 के राइट साइड को नल मार्क कर दूंगा, इसको मैं नल मार्क कर दूंगा। तो ये ऑल एनीवेज पिक्चर में से चला जाएगा मेरे। ये तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करके पहले मैंने इस सब ट्री को डिलीट मारा, फिर दोबारा से इस ट्री पे ट्रेवर्सल मारूंगा, किस लिए, हाइट निकालने के लिए। तो देखो, हर क्वेरी के लिए आप 2 बार ट्रैवर्स कर रहे हो पूरे ट्री पे, एक बार उस सब ट्री को डिलीट करने के लिए, दूसरी बार हाइट निकालने के लिए। तो एनीवेज बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी,
बहुत मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू में डेफिनेटली वो आपसे इससे थोड़ा सा बेटर अप्रोच ज़रूर मांगेगा, ठीक है। तो बेटर अप्रोच की तरफ आते हैं, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे थॉट प्रोसेस बिल्ड करेंगे एकदम नई अप्रोच से बेटर अप्रोच की तरफ। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको ये तो पक्का पता होगा कि जब भी ट्री का हम हाइट निकालते हैं तो वो किस तरह कैलकुलेट होता है, वो हम सभी को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब भी आप हाइट ट्री का हाइट निकालते हो तो आप नॉर्मल सा फंक्शन ये लिखते हो कि लेफ़्ट साइड जाओ, वहाँ से हाइट निकाल के आओ, ठीक है। फिर राइट साइड जाओ, रूट के राइट साइड जाओ, वहाँ का हाइट निकाल के आओ। फिर रिटर्न आप क्या करते थे याद करो, दोनों में से जो भी मैक्स होता था एल कॉमा आर, उसमें +1 करके आप ऐड करके भेज देते थे। यही था कोड। ये मैं दोबारा ये बता नहीं रहा, ये हाइट वाला कोड सबको आता है लिखना, है ना। यू कैन ईजिली फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो जब भी हम ये फंक्शन लिखते हैं ना, तो होता पता है क्या है कि ये लेफ्ट मोस्ट जाता है, गया 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 गया, यहाँ इसको नल मिला, ठीक है। तो नल मिला तो ऑब्वियस है लेफ्ट साइड से कितना आया, 0 आया। राइट साइड से कितना आया, 0 आया, क्योंकि नीचे कोई ट्री है ही नहीं। दोनों का मैक्सिमम क्या है, 0,0, उसमें +1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये 1 हमने रिटर्न कर दिया इसको। सिमिलरली ये भी वही करेगा, ये 1 रिटर्न करेगा 4 को क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट, लेफ्ट कॉमा राइट का मैक्सिमम निकाला उसने, उसमें +1 ऐड कर दिया, यानी कि इसके लिए हाइट 2 आया, ठीक है। अब 4 क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा इसको, ठीक है। तो इसको 2 मिला लेफ्ट हैंड साइड से, राइट साइड से क्या मिला, 0 मिला। तो 2,0 का मैक्सिमम 2 है, उसमें +1 ऐड किया तो 3 निकल कर आया। फिर 8 को 3 मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से क्या मिलेगा, 1 1, इसका मैक्सिमम 1 है तो ये 1 निकलेगा यहाँ पर। 3 और 1 में मैक्सिमम कौन है, 3 है, उसमें +1 ऐड करो तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये 1 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। 4 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 4 है, उसमें +1 ऐड कर दो, यहाँ पर 5 आ गया। तो 5 के पास हाइट 5 आ रहा है, ठीक है। देखो ये मैंने 1 बेस्ड हाइट निकाला है। जैसे मैं ऐसे हाइट निकालता हूँ, नोड काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। सबसे लंबा पाथ फ्रॉम रूट टू लीफ यही है मुझे। देखो इसमें कितने नोड मुझे दिखे, 5 नोड दिखे हैं, 1 2 3 4 5। बट डेफिनेशन में क्या दिया रहता है जनरली कि नंबर ऑफ एजेस काउंट किया करो, नोड मत काउंट किया करो। तो एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ नोड जो मैंने निकाला ना यहाँ पर 5, उसमें -1 कर देंगे तो वो मेरा हाइट निकल कर आ जाएगा। वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो -1 करके निकाल सकते हैं। तो इससे एक फ़ायदा पता है क्या होता है कि आप हर नोड का आपको हाइट पता चल गया है यहाँ पर। अगर मैं आपसे ब्लाइंडली पूछूं कि भाई 7 का हाइट बताओ तो आप 7 पर देखो ध्यान से, 7 का हाइट आपको साफ साफ दिख रहा है 2, उसमें 1 माइनस कर देना, ठीक है, 2 -1 का, क्योंकि आपको एज काउंट करना है, नोड काउंट नहीं करना है। नंबर ऑफ नोड्स काउंट करोगे तब तो 1 और ये 2। सबसे लॉन्गेस्ट पाथ इस नोड से लेकर लीफ तक का कौन सा है, ये दिख रहा है मुझे। उस पाथ में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 1 2, तो मुझे हाइट 2 दिख रहा है। बट हाँ, अगर आपको एज काउंट करना है हाइट निकालने के लिए तो नंबर ऑफ नोड जो भी है उसमें -1 कर देना, यानी कि 2 - 1 1, यानी कि इसका हाइट 1 है। तो देख रहे हो कितना आसानी से आप हर किसी नोड का हाइट निकाल सकते हो। तो हाइट वाला जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो इस तरह हम सबका हाइट तो निकाल लेंगे। बट ये हाइट निकालने से फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है, हाइट निकालने से क्या फ़ायदा हो रहा है। अब मान के चलते हैं मैंने एक बिगिनर से एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। एक बिगिनर किस तरह अप्रोच मिलेगा इस प्रॉब्लम को, मैं उस तरह आपको दिखाना चाहता हूँ इस प्रॉब्लम को। अगर मैं एक बिगिनर से भी पूछूं कि भाई इस पूरे ट्री का हाइट बता तो कितना है, तो वो क्या करेगा, वो तो ऑब्वियस है, वो सबसे लंबा पाथ चेक मारेगा, राइट, रूट से सबसे लंबा पाथ उसको ये दिख रहा है, सही बात है, सबसे लंबा पाथ ये है ना। और वो लंबा पाथ निकला कैसे, देखो आप हर एक यहाँ पर आपने मैक्सिमम निकाला, उसमें +1 करके यहाँ भेजा, फिर यहाँ मैक्सिमम निकाला, +1 करके यहाँ भेजा, फिर यहाँ मैक्सिमम निकाला, +1 करके यहाँ भेजा, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पर मैक्सिमम निकाला, +1 करके यहाँ भेजा, एंड फिर लास्ट में क्या हुआ, आपने यहाँ मैक्सिमम निकाला और उसमें +1 करके यहाँ भेज दिया। तो देखा जाए तो आप कर क्या रहे हो अल्टीमेटली कि हर लेवल पर, ये एक लेवल है, इसमें देख रहे हो जो भी मैक्सिमम है उसमें +1 करके ऊपर गया है वैल्यू, राइट। यहाँ पर भी तो आपने वही किया होगा ना, मैक्सिमम वाले में +1 किया और ऊपर भेज दिया। फिर यहाँ पर भी आपने वही किया, मैक्सिमम वाले में +1 किया ऊपर भेज दिया। देखो यहाँ पर ये 4 है, इसका हाइट 3 है, तो 4 और 3 में मैक्सिमम कौन है, 4 है, उसमें +1 करके भेज दो, यानी कि 4 + 1 दैट इज़ 5। तो आपने यहाँ पर 5 भेज दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।
तो अब एक बात बताओ, मान के चलते हैं आपको बोला गया कि भाई डिलीट करो किसको, 2 को डिलीट करो, ठीक है। अगर 2 को डिलीट करना हुआ तो अब देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैंने 2 को डिलीट कर दिया तो देखो ये पूरा पत्ता साफ हो गया इसका, अब मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता, ठीक है। पहले तो मैं मस्त बड़े आराम से हाइट निकाल रहा था, इस लेवल का मैक्सिमम निकाल लिया और ऊपर भेज दिया, बट इस लेवल में देखो 2 को डिलीट करने की वजह से ये पूरा पत्ता साफ हो गया है ना, ये पूरा सब ट्री ही डिलीट हो गया, ठीक है। बट टेंशन लेने की बात थोड़ी है, ये 2 इस लेवल में 2 ही तो डिलीट हुआ है ना, इसके अलावा जो बाकी थे वो तो बचे हुए हैं ना, और इनको क्या बोलते हैं, ये सिबलिंग हो गया इस 2 का, और ये लोग कजिन्स हो गए। बट उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि इस लेवल में भले 2 डिलीट हो गया हो, बट इस लेवल में ये तो बचे हुए हैं ना, तो कोई बात नहीं, 2 तो गया तेल लेने, बट जो बचे हुए रिमेनिंग है उनसे पूछ लेंगे ना कि भाई तुम लोगों में से मैक्सिमम कौन है, तो बताएगा कि हाँ भाई मैक्सिमम मैं हूँ, 7 बोलेगा मैक्सिमम मैं हूँ, ठीक है। तो उसमें +1 ऐड करके ऊपर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। या तो ऊपर क्यों ही भेजना है, मैं इन लोगों से पूछ लूँगा कि भाई तुम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो ये 7 बोलेगा भाई मेरा मैक्सिमम हाइट है 2, ठीक है। मतलब 2 क्यों है, क्योंकि मेरे से लेकर सबसे नीचे वाले लीफ तक जाओ तो 2 नोड्स मिलेंगे, 1 2, तो सही बात है, सही बोल रहा है 7, तो मैं 7 को पकड़ूंगा और मैं स्टोर करके रख लूँगा कहीं पर कि हाँ भाई कितने लेवल पर था ये 2, जिसको डिलीट करने बोला गया है, 2 को डिलीट करने बोला गया है ना, 2 को डिलीट करने बोला गया, तो मैं देख लूँगा कि 2 कितने लेवल पर था। याद करो ये लेवल 0 होता है, ये लेवल 1 होता है और ये लेवल 2 होता है, ठीक है। तो ऊपर से कितने लेवल है, 2 लेवल है, या तो ऐसे बोल सकते हो कि दो एजेस हैं, ऐसे मान के चलो लेवल 2 पर है, यानी कि ऊपर से मुझे लेवल पता चल गया है और इस बंदे का हाइट मुझे ऑलरेडी पता है, ये रहा 2 है ना, तो ऊपर से लेवल कितना था, 2 था, और इस बंदे ने 7 ने मुझे बता दिया कि इसका हाइट कितना है, 2 है, बट एक्चुअली में 2 नहीं है, 2 तो नंबर ऑफ नोड्स है, मुझे एज काउंट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ -1 कर दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, -1 कर देना। तो ये क्या निकल कर आया, ये है मेरा लेवल, ठीक है। ऊपर से कितना लेवल था, पता है मैं लेवल क्यों स्टोर किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अभी मैं इससे जब पूछा कि अच्छा ये 2 है, फिर इसका मैक्स ऊपर भेजूँ, फिर कैलकुलेट होकर इसका हाइट निकलेगा, मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसने अपना हाइट बता दिया है ना, इसने अपना हाइट तो बता ही दिया है, तो मैं ऊपर का ऑलरेडी लेवल कैलकुलेट करके रखूँगा ताकि मैं ओवन टाइम में आंसर निकाल सकूँ, क्योंकि देखो मुझे इसका हाइट तो पता है ऑलरेडी, ये रहा 2 है, और मैं लेवल ऑलरेडी कहीं स्टोर करके रख लूँगा तो 2 मुझे ओवन टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लेवल मिल गया और इस बंदे ने मुझे बता दिया कि इसका हाइट क्या है, 2 है, वो मैं कहीं स्टोर करके रख लूँगा। और हाँ -1 करना मत भूलना, क्योंकि ये जो हाइट है वो नंबर ऑफ़ नोड्स मैं काउंट करके निकाल रहा हूँ, वो -1 करके नंबर ऑफ़ एजेस निकल जाएगा। तो कितना आ गया देखो, तो 2 + 2 -1 दैट इज़ 3। और सही बात है, देखो इस पूरे ट्री का हाइट 3 हो जाएगा आफ्टर डिलीटिंग 2, क्योंकि देखो ये तो डिलीट हो गया, बचा क्या, 1 2 3, मैक्सिमम हाइट इस ट्री का 3 है, यही मेरा आंसर है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व क्या किया वो देखो, तो देखो हमने ऑब्जर्व यहाँ पर क्या किया, अगर किसी नोड को डिलीट करने बोला जाता है, इफ़ अ नोड इज़ डिलीटेड, तो आप क्या करो, उसी लेवल में चेक दी अदर नोड्स इन द सेम लेवल, उसी लेवल पे बाकी नोड्स को देख लो ना, है ना, और उनमें से देख लो कि किसका मैक्सिमम हाइट है। जैसे यहाँ पर 2 डिलीट हुआ था ना, ये बंदा यहाँ पर ये 2 डिलीट हो गया था, तो मैंने क्या किया कि ठीक है भाई 2 डिलीट हो गया, तेरे लेवल में तक तो सेम ही रहा होगा ना, इतने लेवल तक तो सेम ही रहा होगा, सब कुछ सभी का लेवल सेम है, राइट। यहाँ नंबर ऑफ एजेस सेम है ना, 1 2 1 2 1 2 1 2, इस लेवल में सारे नोट्स का ऊपर से इस लेवल तक सारे नोट्स का एज तो या तो लेवल तो सेम ही है, बस नीचे अब देखना है कि नीचे कितना डेप्थ तक जा सकते हैं। 2 तो डिलीट हो गया, बट तेरे लेवल में और भी नोट्स हैं, 1 है 3 है 7 है, उन लोगों से पूछ लूँगा कि सबसे नीचे तक डेप्थ में सबसे नीचे तक कौन जाता है लीफ तक। तो 1 का तो हाइट 1 दे रखा है, 3 का भी हाइट 1 है, इस 7 का हाइट देखो 2 है, क्योंकि इसके नीचे देखो एक और ये लेवल नोड्स है, तो कितने यहाँ पर हाइट निकल के आ गया, 7 का हाइट 2 है, ठीक है। तो ऊपर से इस लेवल तक का तो लेवल मुझे पता ही होगा ऑलरेडी, मैं कहीं पर स्टोर कर लूँगा, ठीक है। तो लेवल प्लस अभी जो मैक्सिमम हाइट निकल के आया इस लेवल पे कितना था, 2 था, -1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ़ एजेस निकालने होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एज निकालने के लिए -1 मैंने कर दिया,
यही कर रहे थे ना, मैक्सिमम हाइट उस लेवल में h था, फाइंड लेवल ऑफ द नोड, जिस नोड को आपको डिलीट करना था उसी लेवल को ढूंढ लो, कौन सा लेवल है, लेवल नंबर 0, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल निकल के आ गया। इस लेवल पे जितने भी नोड्स हैं, टू डिलीट हो गया, उसके अलावा जितने भी नोड्स हैं इसी लेवल में, उनका मैक्सिमम हाइट किसका है, इस 7 का है। कितना हाइट है भाई, 2 है, बट वो हाइट नहीं, एक्चुअली नंबर ऑफ नोड्स बता रहा है, तो -1 कर देंगे। कितना निकल कर आ गया, 3 आ गया, भैया आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यही हमारा सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था। अब एक काम करते हैं, एक कंप्लीट ड्राई रन करते हैं और वहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको क्या क्या वैल्यू प्री प्रोसेस करके स्टोर करना पड़ेगा ऑलरेडी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आपको ऑलरेडी हाइट स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हर नोड का आपको हाइट ओवन टाइम में चाहिए। फिर आपको हर नोड का लेवल भी ओवन टाइम पे चाहिए, कौन सा नोड किस लेवल पे, वो भी तो आपको पता चलना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर 2 जो था, 2 को डिलीट करना था, तो आपको पता था कि 2 जो है लेवल 2 का बंदा है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो वो कैसे पता चलेगा, वो भी प्री प्रोसेस करके स्टोर करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या स्टोर करना है। तो एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है और हम लोग अभी डिसाइड करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है। तो देखो, 2 चीज़ तो गारंटीड आपको पता चल चुका कि आपको हर नोड का हाइट पता करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको ये भी पता करना होगा कि हर नोड कौन से लेवल पर है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको रियलाइज़ हुआ था, क्योंकि जब भी आप किसी नोड को डिलीट करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो नोड किस लेवल में था, वो पता होना चाहिए, और हर एक नोड का हाइट क्या है वो भी पता होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो 2 वेक्टर तो हम ले ही लेंगे, राइट। एक में हाइट स्टोर कर लेंगे हर नोड का और एक में लेवल स्टोर कर लेंगे। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम में दे रखा है कि n नोड्स होंगे और सबकी वैल्यू जो है ना 1 से लेकर n तक की होगी। नोड का जो भी वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू n, 1 से लेकर n तक होगा। तो देखो मैंने क्या किया है, मान लेते हैं यहाँ पर 12 नोड्स हैं, ठीक है, तो मैंने देखो n+1 साइज़ का लेवल और हाइट का अरे ले लिया है। तो हर नोड का मुझे लेवल अब पता है। देखो हर नोड का, नोड नंबर 1 का लेवल क्या है, नोड नंबर 2 किस लेवल पर है, नोड नंबर 5 किस लेवल पर है, एंड सो ऑन। सिमिलरली हर नोड का हाइट भी मुझे पता है ना। अब वो कैसे स्टोर करेंगे वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा, उसका टेंशन मत लो, बट स्टोर मैंने कर लिया ये इन्फॉर्मेशन। और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए इसीलिए मैं लिख देता हूँ। लेवल 0 पे ये है, लेवल 1 पर कौन कौन से नोड्स हैं, 8 और 9, लेवल 2 पर कौन कौन से नोड्स हैं, 2, 1, 3, 7, लेवल 3 पे कौन कौन से नोड्स हैं, 4, 6, 10, ये लेवल 4 पे 2 नोड्स हैं, 11 और 12। तो लेवल देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। लेवल 0 पर एक ही नोड है, यानी कि 5। तो देखो 5 जो है उसका लेवल क्या है, 0 है, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। लेवल 1 पर 8 और 9 है, तो 8 और 9 पर देखो दोनों का लेवल 1 दे रखा है ना। ये हम लोग स्टोर कर लिया मैंने, और कैसे स्टोर करेंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, इसकी टेंशन मत लो। लेवल 2 पे 2, 1, 3, 7 है, तो देखो 2, 1, 3, 7 इन सब का लेवल 2 है, ठीक है। तो ये तो हमने स्टोर कर लिया। सिमिलरली हर एक नोड का हाइट भी मैंने यहाँ स्टोर किया, और हाइट कैसे स्टोर किया है, कैलकुलेट किया, वो भी मैं आपको बता दूंगा। याद करो, उससे अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था ना कि इसका हाइट है 1, 1, मतलब नंबर ऑफ नोड्स काउंट कर लेते हैं। नोड उस नोड से लेकर नीचे, सबसे नीचे जो लीफ आपको दिख रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक नोड हुआ, और लेफ्ट सबसे नीचे जाओ, कौन से लीफ तक जा सकते हो, इस लीफ तक जा सकते हो, तो 2 नोड आपको मिला। हाँ ठीक है, बट हाँ आपका नंबर ऑफ एजेस निकालना होगा तो हाइट में -1 कर देंगे तो वो निकल जाएगा नंबर ऑफ एजेस। बट अभी के लिए मैं ऐसे निकाल के चल रहा हूँ। यहाँ पर 2 नोड है, इसका हाइट कितना है, 3 है। क्यों? क्योंकि 1, 2, 3 नोड है लीफ तक में, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह सबका मैंने हाइट निकाल दिया है। यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, इसका हाइट 1, इसका हाइट 1, इसका हाइट 2, इसका हाइट 3, इसका हाइट 1। यहाँ तक क्लियर? तो देखो हाइट भी मैंने निकाल के लिख दिया है। यहाँ पर मैच भी कर लेते हैं। हाइट ऑफ 10 1 है, देखो यहाँ सही है, दिख रहा है। हाइट ऑफ 8 4 है क्या? हाइट ऑफ 8 4 है, हाँ देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये पॉपुलेट कैसे हुआ है, अरे मैं आपको बता दूंगा, टेंशन ना लो। ये समझ में आ गया कि हाँ इन दोनों अरे की तो मुझे ज़रूरत है, इन दोनों अरे की मुझे ज़रूरत है। अब रिक्वायरमेंट जैसे जैसे होगा मैं देख लूँगा कि मुझे और भी कोई चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं। तो अब देखो ध्यान दो, मान के चलते हैं हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन अभी तक है। लेवल मैंने निकाल लिया है, हाइट निकाल लिया है हर एक नोड का। देखते मैं इतने ही इन्फॉर्मेशन से सॉल्व कर पाता हूँ कि नहीं प्रॉब्लम। नहीं कर पाऊंगा तो कुछ और डेटा स्ट्रक्चर देखूंगा कि कुछ और भी हमें स्टोर करने की ज़रूरत है। मान लेते हैं क्वेरी में हमारे आया कि मुझे 2 को डिलीट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे 2 को डिलीट करना पड़ा तो याद करो मुझे क्या क्या चाहिए था कि मैक्सिमम कौन है
उस लेवल में, ठीक है, और उस नोड का लेवल, एच फिर एल प्लस एच माइनस 1 कर देंगे। तो 2 को मुझे डिलीट करना है, तो पहले तो देख लेता हूँ कि 2 किस लेवल पर है, तो लेवल निकाल लेते हैं। मैं यहाँ से निकाल लूँगा कि 2 जो है सेकंड लेवल पर था, ये रहा, इस अरे से आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या किया, लेवल ऑफ 2, तो मुझे लेवल मिल गया। मैं इसकी वैल्यू यहाँ लिख लेता हूँ, इसका लेवल 2 है। बट एक प्रॉब्लम है कि मुझे 2 को डिलीट करना है और ये लेवल 2 है, राइट। अब लेवल 2 पे कितने कितने नोड्स हैं वो जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। और जानकारी है भी तो आप कैसे निकालोगे, आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा कि कितने कितने नोड्स लेवल 2 में थे। एक तो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो आपको फिर से ट्रावर्सल मारना पड़ रहा है इस लेवल वाले अरे पे। आपको ढूंढना किसको है, आपको ढूंढना यही है ना कि लेवल 2 पे और कौन कौन से नोड है, राइट। एक तो ये 2 था बट इसको तो डिलीट मार दिया गया है, 2 ही का हाईएस्ट था देखो, और उसी को डिलीट मार दिया गया है। तो हाईएस्ट नहीं तो सेकंड हाईएस्ट कौन है, ये 2 है, हमें इसको ढूंढना पड़ेगा। यानी कि लेवल 2 पे ये 1 है, लेवल 2 पे ये 3 है, लेवल 2 पे ये 7 है। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन है वो मुझे जानना पड़ेगा। तो अब देखो ध्यान दो, अब चाहोगे नहीं कि भाई इस लेवल अरे पे आप वापस से इटरेट मारो और एक एक करके उनको निकालो जिनका लेवल 2 है। लेवल 2 पे 1 2 3 4 है और 2 को डिलीट ही माना था तो 2 को स्किप मार दो। तो बचे कौन कौन, बचे ये 2, लेवल 1, लेवल 3 और सॉरी नोड 1, नोड 3 और नोड 7। अब इनका मुझे हाइट चाहिए जो जिसका मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट 1 3 और 7 का कैसे निकालोगे, 1 का हाइट 1 है, 3 का हाइट 1 है, 7 का हाइट 2, तो मैं 7 को चुन लूँगा। तो मुझे हाइट ऐसे मिल जाएगा, हाइट मिल गया 2, तो एल प्लस एच माइनस 1 करूँगा, आंसर निकल जाएगा। बट इससे हमें प्रॉब्लम अभी भी यही है ना कि मुझे लेवल वाले अरे पर इटरेट मारना पड़ रहा है कि भाई क्यों, क्योंकि मुझे पता करना है ना कि हाईएस्ट कौन है या फिर सेकंड हाईएस्ट कौन है। अच्छा हाँ, एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड हाईएस्ट भी क्यों निकालना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि देख रहे हो जिसको डिलीट करना है बेचारा वही हाईएस्ट था और वही डिलीट हो गया। याद करो इसका हाइट 3 था ना, यही डिलीट हो गया, तो सेकंड हाईएस्ट ये 2 है, इसको निकालना पड़ा मुझे, ठीक है। अगर मान लेते हैं क्वेरी में मेरा 7 होता तो मतलब मुझे अगर 7 को डिलीट करना पड़ता तो इस लेवल पे हाईएस्ट कौन है, ये 2 है, राइट। यहाँ तक क्लियर है। तो खैर यहाँ पर तो हमें 2 डिलीट करना है, तो बेचारा हाईएस्ट वाला ही डिलीट हो गया, तो मैं सेकंड हाईएस्ट को चुन लूँगा, 7 वाले को चुन लूँगा, ठीक है। तो यार हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट निकालने के लिए हमें इटरेट मारना पड़ा था लेवल वाले अरे पे। मैं चाहता हूँ कि ओवन टाइम पे निकाल पाऊँ। कैसे निकालूंगा भाई, आराम से निकाल लो, हर लेवल पे हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट कौन है वो भी स्टोर कर लो पहले ही। तो मैंने क्या किया, हर लेवल में क्या मैक्सिमम है और क्या सेकंड मैक्सिमम है वो स्टोर कर लिया। देखो ध्यान से, मैंने 2 अरे ले लिया, एक अरे में एक पता है मैंने क्या स्टोर किया कि उस लेवल पे कौन हाईएस्ट है और कौन सेकंड हाईएस्ट है। देखो ये लेवल, किस लेवल में मैक्सिमम कौन है, जैसे देखो लेवल नंबर 0 पे मैक्सिमम कौन है, 5 है। ये देखो लेवल नंबर 0 ये था ना, उस पर मैक्सिमम हाइट क्या था, 5 था। लेवल नंबर 1 पर देखो मैक्सिमम हाइट है 4 इसका और सेकंड मैक्सिमम हाइट है 3 इसका। लेवल नंबर 3 पर देखो, सॉरी लेवल नंबर 2 पर देखो मैक्सिमम हाइट इज़ 3 और सेकंड मैक्सिमम हाइट इज़ 2। तो देखते ये हमने स्टोर किया है कि नहीं। लेवल नंबर 0 पर मैक्सिमम हाइट 5 का था, सॉरी मैक्सिमम हाइट 5 था और सेकंड मैक्सिमम हाइट तो था ही नहीं, तो 0 लिख दिया मैंने। लेवल नंबर 1 पे 2 नोड्स थे, एक मैक्सिमम हाइट ये था, सेकंड मैक्सिमम हाइट ये था। लेवल नंबर 2 पे याद करो 3 बहुत सारे नोड्स हैं बट मैक्सिमम हाइट था ये और सेकंड मैक्सिमम हाइट था ये। याद करो लेवल नंबर 2 पे जाके देखो, ये रहा मैक्सिमम हाइट इसका था 3, सेकंड मैक्सिमम हाइट इसका था 2, है ना। तो 3 और 2 मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया। तो इससे एक फ़ायदा और हो गया कि आप हर लेवल का मैक्सिमम हाइट और सेकंड मैक्सिमम हाइट आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट एट ईच लेवल। ये लेवल है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट और सेकंड मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे अपन। अब बात आती है कि इन सब को पॉपुलेट कैसे करें, लेवल हाइट, लेवल मैक्सिमम हाइट, लेवल सेकंड मैक्सिमम हाइट, ये सारा पॉपुलेट एक ही ट्रावर्सल में हो जाएगा, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। बट एक चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जिस नोड को आपको डिलीट करने बोला गया है, ठीक है, कहीं अगर उसी का हाईएस्ट वैल्यू रहा उस लेवल में, जैसे देखो आपको 2 को डिलीट करने बोला गया, ठीक है, तो अगर आप 2 को डिलीट करते हो तो 2 इस लेवल पर था ना, लेवल नंबर 2 पर था, वो तो मैं आराम से यहाँ से निकाल लूँगा, लेवल नंबर 2 पर था। उसका हाइट कितना है, उसका हाइट है 3, ठीक है, लेकिन इस लेवल में मैक्सिमम हाइट जो है वही 3 है ना। तो ऑब्वियस है, मतलब वही बंदा डिलीट हो गया जिसका मैक्सिमम हाइट है। तो मैं क्या करूँगा,
सेकंड मैक्सिमम हाइट को ले लूँगा। उस केस में मैं इसको इस अरे से उठा लूँगा सेकंड मैक्सिमम हाइट वाले से, यानी कि सेकंड मैक्सिमम हाइट कौन है भाई इस लेवल पे, लेवल नंबर 2 पे, ये 2 है ना। तो मैं 2 यहाँ पर ले लिया, हाइट इज इक्वल टू 2 ले लिया था, याद है ना। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है, बट वही आपको ये डिसाइड करने में थोड़ा टाइम लग गया कि क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर हमें स्टोर करके रखना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर मैंने 2 अरे ले लिया है, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के लिए। आप चाहे तो एक ही अरे ले लेते और उसमें आप पेयर में स्टोर कर लेते। लेवल नंबर 0 में हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट कौन है, लेवल नंबर 1 में हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट कौन है, लेवल नंबर 2, ऐसे स्टोर कर सकते थे। बट स्टिल मैंने सिंप्लिसिटी के लिए 2 वेक्टर ले लिया। ठीक है, एक में हर लेवल में हाईएस्ट कौन है वो स्टोर करने के लिए, और एक में हर लेवल में सेकंड हाईएस्ट कौन है वो स्टोर करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं पॉपुलेट कैसे करूँगा इन चारों वेक्टर को इन वन ट्रावर्सल। अब देखो ध्यान दो, ये जो चारों डेटा स्ट्रक्चर है हमें इसको पॉपुलेट करना है। लेवल पॉपुलेट करना है, हाइट पॉपुलेट करना है, लेवल मैक्स हाइट, लेवल सेकंड मैक्स हाइट। ठीक है, तो अब ऑब्वियस बात, हाइट निकालना तो बड़ा आसान है, आपको ऑलरेडी आता होगा, राइट। फाइंड हाइट वाला आपको फंक्शन याद है, फाइंड हाइट। इसमें हम क्या भेजते थे, सिंपली रूट भेज देते थे और हम यहाँ से हाइट रिटर्न कर देते थे। कैसे रिटर्न करते थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इफ़ नॉट ऑफ रूट, मतलब अगर रूट नल है तब तो रिटर्न 0 कर देते थे, राइट। ठीक है, और अगर रूट नल नहीं है तो हम लोग क्या करते थे, मैक्सिमम ऑफ फाइंड हाइट कॉल करते थे रूट के लेफ्ट में, कॉमा फाइंड हाइट कॉल कर देते थे रूट के राइट में। दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो उसमें +1 करके भेज देते थे। ठीक है, और यहाँ से हाइट निकल कर आया था। ओके, तो याद करो करंटली कौन सा रूट, कौन से नोड पर मैं हूँ, इस रूट पर हूँ ना। तो मैं आराम से स्टोर कर सकता हूँ कि हाइट नाम था ना इस वेक्टर का, हाइट नाम था, तो हाइट तो इधर ही पॉपुलेट कर सकता हूँ मैं। हाइट ऑफ रूट का वैल्यू है ना, इसका हाइट ये होगा, यहाँ से मैं निकाल के यहाँ स्टोर कर लूँगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो हाइट तो मैंने निकाल लिया, बट याद करो मुझे हर लेवल में मैक्सिमम हाइट और सेकंड मैक्सिमम हाइट वो भी स्टोर करना होता था। तो उसको मैं यहाँ पर कर लूँगा। देखो ध्यान देना कि इफ़ लेवल मैक्सिमम हाइट ऑफ करंट लेवल, अभी मैं कौन से लेवल पे हूँ वो तो मुझे भी पता ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पर एक लेवल नाम का वेरिएबल पास कर दूंगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जब मैं इस फंक्शन को पहली बार कॉल करूँगा तो याद करो रूट का लेवल क्या हुआ करता था, रूट का लेवल होता था 0, लेवल नंबर 0 पे है वो, तो मैंने स्टार्टिंग में 0 पास किया इसमें। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि इस करंट लेवल पर जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू है अगर वो छोटा निकल गया, करंट जो हाइट निकाला है मैंने ये वाला, ठीक है, तो ऑब्वियसली मुझे अपडेट करना पड़ेगा हाइट ऑफ रूट का वैल। ठीक है, अगर इससे छोटा निकल गया तो मुझे ऑब्वियसली बात है इसको अपडेट करना पड़ेगा लेवल ऑफ, और इसको अगर आप अपडेट करोगे तो सेकंड हाईएस्ट वाले में इसकी जो पुरानी वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो लेवल सेकंड मैक्स हाइट में इसकी वैल्यू असाइन कर दो, क्योंकि अभी अब मुझे बेटर वैल्यू मिल चुका है। लेवल मैक्स हाइट की इस लेवल में जो मैक्सिमम वैल्यू था पहले वो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू बन चुका है, और लेवल मैक्स हाइट की वैल्यू अब चेंज होने वाली है क्योंकि मुझे बेटर वैल्यू मिल चुका है। अभी जो हाइट निकला है वो ज़्यादा बड़ा है, हाइट ऑफ रूट का वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर हमने सिंपली पता बस क्या किया है कि मुझे एक बेटर हाइट मिल गया उस लेवल में, तो उस लेवल में जो ऑलरेडी वैल्यू था वो छोटा निकल के आ गया, मैं जो मैक्सिमम वैल्यू था, तो मैंने क्या किया जो सेकंड मैक्सिमम वैल्यू था उसी लेवल पे उसको अपडेट मार दिया मैक्सिमम लेवल से, और मैक्सिमम लेवल वाले वैल्यू को अभी अपडेट कर दिया जस्ट। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, सेकंड मैक्सिमम वैल्यू को चेक मार लेते हैं। एल्स इफ लेवल में जो सेकंड मैक्स हाइट है, ठीक है, अगर वो लेस देन निकल के आ गया हाइट ऑफ अभी जो करंट रूट का वैल्यू का हाइट है ना, करंट रूट का जो हाइट है, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। लेवल इसी लेवल में सेकंड मैक्सिमम जो हाइट था उसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट का वैल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये फंक्शन क्या करता था, हाइट रिटर्न करता था ना,
तो कोई बात नहीं, इस रूट के का हाइट क्या निकाला था हमने, ये रहा, ये निकाला था ना ये, तो इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न फाइंड, सॉरी जो भी था क्या था, हाइट ऑफ रूट का वैल। यहाँ तक क्लियर है? और इसका नाम इंटीजर पास कर रहा है ये, ठीक है, ओके। और हाँ, यहाँ पर ये चीज़ डालना मत भूलना, याद करो आपको हर नोड का हाई लेवल भी पुट करना था। तो लेवल नाम का एक अरे था हमारे पास, राइट, उस पर डालना पड़ेगा कि ये वाला जो रूट का वैल्यू है ये किस लेवल पे है, ये इस लेवल पर है, मैंने स्टोर कर दिया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो देख रहे हो, इससे तीनों चीज़ें मैंने पॉपुलेट कर दी, अगर आप ध्यान दो तो। सबसे पहला कि मैंने लेवल वाले अरे को पॉपुलेट कर दिया है, ठीक है, मैंने हाइट निकाला उसको भी पॉपुलेट कर दिया है, और हर बार मैं उस लेवल पे जो मैक्सिमम हाइट वाला वैल्यू हो उसको अपडेट कर रहा हूँ, हर बार उस लेवल पे जो सेकंड मैक्सिमम वाला वैल्यू हो उसको भी अपडेट करते चल रहा हूँ अगर ज़रूरत पड़ रही है तो, ठीक है। और ये फंक्शन तो हाइट रिटर्न करता ही है, तो वो तो करेगा ही। तो देखो चारों के चारों डेटा स्ट्रक्चर मैंने पॉपुलेट कर दिया सिर्फ एक ट्रैवर्सल से, ठीक है। तो सबसे अच्छा पार्ट यही है इस पूरे प्रॉब्लम का, ठीक है, वरना ये फिगर आउट करना तो ज़्यादा टफ नहीं था, ये वाला जो मैंने यहाँ पर आपको इस डेटा स्ट्रक्चर की मदद से जो सिखाया था आपको L + H-1, ये तो पकड़ में आ सकता था, ठीक है, बट एक ही ट्रैवर्सल में ये चारों पॉपुलेट करना वॉज अ गुड थिंग। मतलब इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस हो जाएगा अगर आपने इतना क्लीन कोड लिख के दिखा दिया उसको तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। अब जल्दी से इसको कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं, वहीं पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, 4 चीज़ें हमें चाहिए होंगी, राइट। 4 चीज़ें क्या थी, इंट एक तो लेवल में स्टोर करूँगा, ठीक है, और इंट हाइट पता होना चाहिए सारे नोड्स का, ठीक है, लेवल ऑफ ईच नोड, ठीक है, हाइट ऑफ ईच नोड, ठीक है, और इसके बाद क्या चाहिए था, इंट हर लेवल में मैक्स हाइट क्या है, राइट, इंट हर लेवल में सेकंड मैक्स हाइट क्या है ना। ये 4 इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती थी, राइट। और इसका साइज़ कितना रखा जाए, अगर मैं आप देखोगे कंस्ट्रेंट में तो 10⁵ दे रखा है मैक्सिमम साइज n का, ठीक है। तो अगर ट्री मेरा स्क्यूड हुआ, स्क्यूड मतलब वन साइडेड, वो एकदम ट्री नोड जाता चला जा रहा है, मतलब मान के चलते हैं एक नोड यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट में दूसरा नोड हुआ, ठीक है, फिर इसी के लेफ्ट में तीसरा नोड हुआ, फिर इसी के लेफ्ट में चौथा नोड हुआ, एंड सो ऑन। तो इसको बोलते हैं स्क्यूड ट्री। तो उस केस में क्या होगा, हाइट बहुत ज़्यादा जाएगी, और जितना n का जितने नंबर ऑफ नोड्स है हाइट अप्रॉक्सीमेटली उतना हो जाएगा, राइट। तो वर्स्ट केस में 10⁵ टोटल नंबर ऑफ नोड्स है, तो वर्स्ट केस में लेवल और हाइट में इतने ही ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 n+1 ले लेते हैं यहाँ पर। हाइट भी कितना होगा, इतना ही हाइट हो जाएगा वर्स्ट केस में, 1 2 3 4 5 10⁵+1, 1 2 3 4 5 10⁵+1, 1 2 3 4 5, ठीक है, 10⁵+1। चलो मैक्सिमम वैल्यू मैंने ले लिया ताकि कोई झंझट ना हो। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि मैं एक फंक्शन कॉल कर दूंगा फाइंड हाइट, ठीक है, यही एक ट्रैवर्सल करूंगा, और इसमें ना मैं सारे चारों वेक्टर ऊपर जो मैंने लिए हैं एरे लिए हैं पॉपुलेट कर लूँगा। स्टार्टिंग में लेवल 0 है रूट का, ठीक है, इंट फाइंड हाइट, ठीक है, ट्री नोड एस्टेस्क रूट इंट लेवल, ठीक है, ओके। अगर इफ़ नॉट ऑफ रूट, मतलब रूट अगर नल होता तब तो रिटर्न 0 कर दो, कुछ नहीं कर सकते फिर तो, राइट। अब देखो ध्यान, सबसे पहले क्या पॉपुलेट करना है, लेवल ऑफ करंट रूट का वैल्यू, इसका लेवल क्या है, ये लेवल है, ठीक है, लेवल तो पॉपुलेट कर दिया। उसके बाद हाइट पॉपुलेट करना है ना, रूट का वैल्यू का हाइट पॉपुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालते थे हाइट, मैक्स ऑफ फाइंड हाइट फंक्शन कॉल कर दो, लेफ्ट साइड से निकाल लो हाइट, रूट का लेफ्ट साइड से हाइट निकाला, और लेफ्ट साइड जा रहे हो तो लेवल +1 करना मत भूलना। फाइंड हाइट रूट का राइट जा रहे हो, राइट साइड जा रहे हो तो लेवल +1 करना मत भूलना, क्योंकि अब वैसे लेफ्ट या राइट कहीं भी जा रहे हो तो लेवल में एक प्लस हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट हाइट जो भी आएगा उसमें +1 कर दो, आपका हाइट निकल जाएगा करंट रूट का। तो देखो हाइट वाला वेक्टर भी मैंने पॉपुलेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद तो कुछ नहीं, जो लेवल मैक्स हाइट और सेकंड लेवल मैक्स हाइट था हमें इसको पॉपुलेट करना था, राइट। तो वो हम कर लेते हैं कि अगर करंट लेवल पर जो मैक्सिमम हाइट है अगर वो लेस देन हाइट
अभी जो रूट का वैल्यू निकल के आया है लेस देन निकल के आ गया, तो ऑब्वियसली मुझे पॉपुलेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसमें पहले सेकंड मैक्स में ये लेवल का मैक्स हाइट लिख दूंगा, ठीक है। और इसको अपडेट करना पड़ेगा किससे, अभी जो मैंने हाइट निकाला है, क्योंकि ये हाइट बहुत बड़ा वैल्यू निकल कर आ गया है, ठीक है। तो ये मेरे लिए ये हाइट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये चेक कर लेंगे कि कहीं ये सेकंड मैक्स से तो बड़ा नहीं है, तो सेकंड मैक्स हाइट अपडेट करना पड़ेगा। एल्स इफ लेवल सेकंड मैक्स हाइट का जो मैक्सिमम हाइट है इस लेवल पे, सेकंड मैक्सिमम हाइट है, वो अगर छोटा निकल गया करंट जो हाइट है रूट का वैल्यू से, ठीक है, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। लेवल इज इक्वल टू हाइट ऑफ रूट का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में रिटर्न हमें क्या करना पड़ता था, हाइट ऑफ रूट का वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियस है ये फंक्शन अल्टीमेटली हाइट ही तो निकाल रहा है, तो हाइट यहाँ रिटर्न कर दिया मैंने। चलो, तो मेरा प्री कंप्यूटेशन हो चुका है, मतलब ये चारों वेक्टर मेरा कैलकुलेट हो चुका है ना, पॉपुलेट कर दिया मैंने। अब मेन काम यहाँ पर है कि मैं एक एक करके सारे क्वेरी को प्रोसेस करूँगा। तो क्वेरी का रिजल्ट मैं एक वेक्टर में स्टोर करूँगा, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेरी को प्रोसेस करते हैं। इंट एंड नोड इज इक्वल टू क्वेरीज, QUERIES क्वेरीज, मतलब मुझे जिसको डिलीट करना है। नोड इज इक्वल टू दैट वी हैव टू डिलीट, है ना, और उसके सबट्री को भी डिलीट करेंगे, मतलब पूरा का पूरा नोड और उसके सबट्री डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा कि ये जो नोड है किस लेवल में है, नोड का लेवल क्या है। नोड का लेवल इज इक्वल टू लेवल ऑफ नोड निकाल लो, देख लो ओवन टाइम में निकल कर आ गया, ठीक है। और मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि नोड का जो लेवल है, या तो इसको एल वेरिएबल एल मान लो, ठीक है, मैंने यही लेने बोला आपको था ना, नोड का लेवल है ये। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेवल तो निकल कर आ गया। लेवल मतलब क्या है कि ऊपर से उस नोड तक का क्या लेवल था, उसमें मुझे इस लेवल में जो भी मैक्सिमम हाइट है वो ऐड करना था और -1 करना था। बट प्रॉब्लम ये है कि जो नोड जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कहीं उसी का तो मैक्सिमम हाइट नहीं था, कहीं उसी को तो मैं डिलीट नहीं कर रहा। अगर उसी को डिलीट कर रहा तो मुझे सेकंड मैक्सिमम हाइट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं टेम्प रिजल्ट निकाल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। L + H - 1 ये फॉर्मूला था, और रिजल्ट में मैं पुश बैक कर दूंगा ये टेम्प रिजल्ट को, ठीक है, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करूँगा। अब यहाँ बात आती है कि ये H मैं कैसे निकालूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले तो ये चेक कर लेता हूँ कि इस लेवल पे जो मैक्स हाइट है, कौन सा लेवल पे, इस लेवल पे जो मैक्स हाइट है, कहीं वो इसी नोड का तो लेवल हाइट नहीं है, हाइट ऑफ दिस नोड जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। इस नोड का जो भी हाइट था, कहीं वो इसी लेवल पे जो मैक्सिमम है वही हाइट के बराबर तो नहीं है। अगर है तो मतलब वो डिलीट होने वाला है। तो डिलीट अगर होने वाला है तो मैं क्या करूँगा, सेकंड मैक्सिमम हाइट निकाल के दे दूंगा इसी लेवल का, इसी लेवल का सेकंड मैक्सिमम हाइट निकाल के दे दिया। और अगर डिलीट नहीं होने वाला होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस हाइट में जो लेवल मैक्स है, क्या है लेवल मैक्स, इस लेवल में जो भी मैक्सिमम हाइट है उसको मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है ये लाइन, बट ध्यान से देखो, इस लेवल पे जो मैक्सिमम हाइट है वो मैंने निकाल लिया इससे, ठीक है, लेवल मैक्स हाइट लेवल। बट जिस नोड को मुझे डिलीट करना है उसका मैंने हाइट निकाला, मैंने देखा अच्छा ये तो इसके बराबर है, मतलब भाई जो लेवल जो मैक्सिमम हाइट वाला नोड था ना वही डिलीट हो रहा है। तो मुझे उस केस में देखो सेकंड मैक्स हाइट निकालना पड़ा। और अगर वो डिलीट नहीं हो रहा होता तो मैं क्या करूँगा, जो मैक्स हाइट है वही निकाल के दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 क्यों कर रहे हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। रन करके देखते हैं। यहाँ पर एक मैंने स्लेली मिस्टेक क्या कर दिया कि लेवल नाम का वेरिएबल अरे भी ले लिया और यहाँ पर वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पर L ले लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल वैल्यू रखते हैं, L रखते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। L यहाँ पर भी L, माय बैड, थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता था, इसीलिए इसको सिंपल वेरिएबल रख लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, आई थिंक इधर भी चेंज होगा। इंडीड, रन करके देखते हैं। बट आई होप आपको मतलब इसका जो अप्रोच है, जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में आ गया हो। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि वही था, राइट। और यहाँ पर भी देखो लेवल ना लेके हमें L लेना चाहिए, L
यहाँ पर वेरिएबल एल लिया ना मैंने, ये रहा एल। ओके, लेट्स सी। इंडीड यस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं एक बार, सबमिट करके देख लेते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। ग्रेट, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। आई वुड टोटली अग्री कि दिस क्वेश्चन वाज टुवर्ड्स द हार्ड लेवल, बट इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपको, राइट? कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप एक ट्रेवर्सल में स्टोर कर सकते हो। लेवल, हाइट, उस लेवल में मैक्सिमम हाइट कौन है, उस लेवल में सेकंड मैक्सिमम हाइट कौन है। तो इस तरह के प्रॉब्लम जिसमें आपको इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप डेफिनेटली इस कोड का ही इस्तेमाल कर सकते हो, इस लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, इस थॉट प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो, इस फाइंड हाइट में अगर आप ध्यान दो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सारे नोड्स को एक बार विजिट करोगे ही करोगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन इज़ ओ ऑफ एन। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो आप इधर आप मैक्सिमम साइज़ एन साइज़ का आप ले रहे हो, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो आपने अच्छी खासी ले ली है। यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो कितना है, एन लेवल वाले अरे का, एन हाइट वाले अरे का, एन इसका, एन इसका, जितना भी है। वर्स्ट केस में 4n है, मतलब स्पेस भी आपने एन ले लिया है वर्स्ट केस में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आप क्वेरी पर इटरेट मार रहे हो, तो क्वेरी का साइज़ कितना है, एम है, तो ओ ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एम है। बाकी यहाँ पर अंदर जो भी ऑपरेशन हो रहा है इधर, सारे ओ ऑफ वन टाइम के ऑपरेशन है ना। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर सोल्यूशन। तो आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।